हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ लैपिंग के बारे में। अब स्टील बार्स की देखो, ये हमारे पास बहुत बड़ी छत है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से लेके ये वहाँ तक बहुत बड़ी हमारे पास छत है, तो ठीक है। सो हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास बार्स एक बार थ्रू आउट नहीं चल सकती, थ्रू आउट वहाँ तक नहीं जा सकती। सो बार जो है हमारे पास इस तरह जो है 40 फीट्स के हमने पीसीस बनाए हुए हैं, ठीक है। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे लैपिंग भी बताता हूँ, लैपिंग एक्सप्लेन भी करता हूँ। सिर्फ जस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड में चल जाओ, थोड़ा देख लो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास ये थ्रू आउट वहाँ तक एक रिबार पड़ी हुई है, एक लेंथ पड़ी हुई है। अब ये टोटल लेंथ हमारे पास 40 फीट है, ठीक है। सो इसी तरह 40 फीट के हमारे पास ये लेंथ सी पड़ी हुई है। सो हमने ये एरिया पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये तो हमारे लिए बहुत लाजमी हो गया कि हमने यहाँ पे लैपिंग प्रोवाइड करनी है। बार्स को आपस में ओवरलैप करना है, एक बार उसके साथ दूसरी बार ने ओवरलैप करके आगे जाना है, ठीक है। सो अब आपने ये चीज़ हमेशा लाजमी साइड्स पे चेक करनी है और हमेशा ये चीज़ होनी चाहिए आपकी साइड्स पे कि ओवरलैप जो है वो बार्स में बराबर एक ही जगह पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक बार, अब ये देखो ये बार, अब ये बार आपके पास यहाँ पे ओवरलैप हुई। ये जो बार आपके पास ये थ्रू आउट वहाँ पे जा रही है। अभी मैं आपको इसका एंची टेप से और डाया भी फाइंड करके देता हूँ और एंची टेप से कैलकुलेट भी करता हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। सिर्फ अभी ये चीज़ समझ लो। अब देखो, यहाँ से आपके पास ये बार यहाँ तक ओवरलैप हुई है, ठीक है। ये ओवरलैप हुई है, पीछे से बार आ रही, आगे से ओवरलैप हो गई। अब ये यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ ख़त्म होगी, 40 फीट लेंथ ख़त्म हुई, फिर हमने ओवरलैप करके फिर 40 फीट की एक और बार आगे प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है, अब देखो ये बार, सेकंड बार, अब इस जगह पे हमने लैप इस बार में प्रोवाइड नहीं किया। एक बार छोड़ के फिर हमने बार में लैप प्रोवाइड किया, फिर एक बार छोड़ के फिर हमने बार में लैप प्रोवाइड किया। इस तरीके से हमने लैपिंग प्रोवाइड की है, एक बार छोड़ के। क्यों एक जगह पे नहीं करते? अगर हमारे पास फेलियर होता है, कुछ होता है, ये स्लैब बैठती है तो एक ही जगह से हमारे पास बार सारी बाहर निकल आएंगी, ठीक है। सो हमारे पास फेलियर आ जाता है। सो इस फेलियर को रोकने के लिए, इस फेलियर से बचने के लिए हम जो है एक बार छोड़ के लैप प्रोवाइड करते हैं। अब इस बार में हमने कौन सी जगह पर लैप प्रोवाइड किया है? इस बार में हमने यहाँ पे लैप प्रोवाइड की है, ठीक है। फिर हमने सेकंड बार में इस जगह पे प्रोवाइड कर दिया है। थर्ड बार में हमने लैप जो है यहाँ पे आगे भी प्रोवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे भी हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि एक बार छोड़ के हम लैप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इस बार की लेंथ हम डाया कैसे अकॉर्डिंग टू वर्नियर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा होल्ड किया हुआ है, एक हाथ से मेरे पास वर्नियर है। सो यहाँ से अगर आप इसका डाया कैलकुलेट करो, यार ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, एरर आएगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा एरर आ गया। सो ये बेसिकली हम जो बार यूज़ करें ये हमारे पास 10 mm बार है, ठीक है। देखो ये जूम क्यों नहीं कर रहा यार, ये देखो ये बेसिकली हमारे पास 10 mm बार है, ठीक है। थोड़ा सा एरर इस वजह से आ रहा है, थोड़ा सा वर्टिकलिटी में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। 10 mm बार है, मींस के 3 सूत्र की हम बार यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्लैब में 3 सूत्र की बार यूज़ कर रहे हैं और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमारे पास 1 फीट है। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे हम पोस्ट टेंशनिंग करवा रहे हैं। सो जहाँ पे पोस्ट टेंशनिंग आप करते हो वहाँ पे आपके पास बार बहुत कम यूज़ होती हैं, ठीक है। इस वजह से हमारे पास बार्स की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ज़्यादा है। सो इसके बिकॉज ऑफ पोस्ट टेंशनिंग हम करवा रहे हैं, ठीक है। सो अभी 3/8 जो है हमारे पास इसका डाया आ गया, मीन्स के 3 सूत्र की हमारे पास बार है। सो हमारे पास अगर हम इसको चेक करें 54D अकॉर्डिंग टू हमारे पास ड्राइंग प्लान, हमने यहाँ पे 54D प्रोवाइड करना है, ठीक है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, लैपिंग आपकी अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन बेशक ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो आपने यहाँ पे रखा और चेक किया इसको, यहाँ पे ये आपके पास तकरीबन 28 ही कर लो यार, 28 आपके पास इंचेस बनती है, ठीक है। अगर आपने इसको यहाँ पे रखा और यहाँ पे चेक किया, ठीक है। सो आपके पास लैपिंग कितनी आ गई? 28 इंचेस की आ गई, ठीक है। सो ये लैपिंग हमारे पास तकरीबन, अगर हम अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू जाएँ तो हमारे पास तकरीबन 26 to 25 इतनी बनती है, ठीक है।
लेकिन अगर ये लैपिंग कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बेशक हो, ठीक है। सो बेसिकली लैपिंग के बारे में आज मैंने आपको ये बताना था कि एक एक बार हम छोड़ के इस तरह लैपिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब भी आपने साइट पे सुपरवाइज़ करना है, साइट विज़िट करना है, आपने ये चीज़ हमेशा चेक करवानी है कि लैपिंग जो है एक ही जगह पे नहीं होनी चाहिए, मतलब एक एक बार छोड़ के आप लैपिंग प्रोवाइड करो, ठीक है। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। और कोई भी मसला इस वीडियो से रिलेटेड कुछ समझ ना आ रही हो, नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय।